गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आप जो भी साखियाँ सुनते हैं वह किसी न किसी की सच्ची आप बीती होती है, जिससे कि आपका प्यार और विश्वास अपने गुरु के प्रति और बढ़ जाता है। जिसकी संभाल ऊपर वाला कर ले, उसका कोई कुछ कैसे बिगाड़ सकता है। ज़रूरत पड़ने पर तो खुद ऊपर वाला आकर हमारी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। संगत जी, ये साखी भी एक ऐसे ही भाई की है जो हाल ही में भंडारे में डेरे गए थे और वहाँ पर ये अपनी वाइफ और बच्ची से बिछड़ जाते हैं। तो देखिए कैसे बाबा जी ने इनकी जान बचाई। संगत जी, ये भंडारे के लिए 30 जून को गए थे और वहाँ पे 3 से 4 दिन रुके। भंडारा जब ख़त्म हुआ, ब्यास में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे कि ये घर वापस लौटने लगे तब स्टेशनों पर भीड़ होती है, क्योंकि हर कोई अपने घर वापस जा रहा था। तो जैसे ही इनकी घर के लिए ट्रेन आई तो इस भाई का साथ अपनी बीवी से छूट जाता है और ये अपनी बच्ची के साथ ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जैसे कि इनका साथ अपनी बीवी से छूटा और इनकी बीवी इनके साथ पहली बार ही डेरे गई थी और इस पे पैसे भी नहीं थे कि यह दूसरा ट्रेन का टिकट लेकर घर तक पहुंच सके, और ये बीवी वहां पर किसी को जानती भी नहीं थी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह बीवी पहली बार ही डेरे गई थी, तो जब ये देखती है कि इतनी भीड़ में इसका साथ पति और बच्चे से छूट चुका है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ जाती है। ये डर जाती है कि पता नहीं बच्ची भी पिता के साथ है या नहीं, और काफ़ी उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों ही इसे नहीं मिलते हैं। काफ़ी हैरान और परेशान भी होती है, सेवादारों को भी जाकर बोलती है कि इसके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, लेकिन सेवादार भी इसकी मदद करने में असफल हो जाते हैं और इसके हस्बैंड और बच्ची को नहीं ढूंढ पाते। फिर ये औरत निराश होकर स्टेशन पर जो चेयर्स होती है ना संगत जी, वहाँ पर जाके बैठ जाती है और रोने लगती है, क्योंकि ये जानती नहीं थी वहाँ पे किसी को, और ना ही इस पे घर जाने के पैसे थे। इस लेडीज़ को समझ नहीं आ रहा था कि ये किससे जाके हेल्प मांगे। फिर जो कि ट्रेन थी वो भी आगे जाके निकल जाती है और जो कि पूरा रेलवे स्टेशन था वो खाली हो जाता है। पर बीवी बड़ी परेशान होती है कि भाई अब ट्रेन भी चली गई, और इसे लगता है कि इसके पति इसे ढूंढने आएंगे, लेकिन वो भी नहीं आए, क्योंकि वो भी अपना परेशान हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि उनकी वाइफ ट्रेन में चढ़ चुकी है, आगे किसी डब्बे में मिल जाएगी, लेकिन यह बीवी स्टेशन पर ही रह जाती है और रोने लगती है। थोड़ी देर बाद इनके पास एक सरदार जी आते हैं और इनसे हाल पूछते हैं, तो ये अपनी आप बीती उनको सुनाती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम आपकी घर पहुंचने में मदद करेंगे। लेकिन बीवी अनजान थी, किसी को नहीं जानती थी, तो काफ़ी परेशान होती है। लेकिन सरदार जी सेवादार से कहते हैं और ट्रेन को निकले ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता, तो आगे जाके ट्रेन भी रुकवाते हैं और इस बीवी की सहायता करते हैं इसके पति और बच्चे को ढूंढने में। जैसे ही ट्रेन अगले स्टैंड पर रुकती है तो ये लोग अगले स्टेशन पहुंचते हैं और भीड़ वहां पर भी होती है, तो ये सरदार जी खुद हाथ पकड़ते हैं और इस बीवी को ट्रेन के डब्बे में पहुंचाते हैं और वहीं पे इसके हस्बैंड और इसकी बच्ची को इससे मिलवाते हैं। तो संगत जी, ये बीवी बताती है कि वो सरदार जी मानो कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई आम थे। इनके हिसाब से ये बताती हैं कि मुझे लगता है कि सद्गुरु खुद मेरी रक्षा के लिए आए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ब्यास गई थी और ये इतनी डर गई थी संगत जी, पूछिए ही मत। आप भी फर्स्ट टाइम कहीं जाओ और अपनी फैमिली से बिछड़ जाओ तो आप बताइए आपको कैसा लगेगा। बदले में आपके पास सामान भी ना हो
कि आप घर तक पहुंच सके, क्योंकि ये लेडीज़ किसी को नहीं जानती थी। और जैसे कि आप लोगों को पता है ब्यास में तो फ़ोन वगैरह भी अलाउ नहीं होते हैं। तो ये बीवी बताती हैं कि मैं काफ़ी डर गई थी, लेकिन उन्हीं सरदार जी की वजह से मैं अपनी हस्बैंड और अपने बच्ची से मिल पाए। इनके हस्बैंड भी कहते हैं हमने भी अपनी वाइफ को काफ़ी ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली, हमें तो यही लगा था कि वो ट्रेन में चढ़ गई हैं। तो संगत जी, जैसे जब भी हम परेशानी में होते हैं किसी निर्दोष का, तो बाबा जी कभी बुरा कर ही नहीं सकते हैं। निर्दोष क्या, बाबा जी कभी भी हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं, हमेशा सबकी रक्षा करते हैं। बस हमारे मन में उनके प्रति जो कि प्यार है वो सच्चा होना चाहिए। संगत जी, आशा करते हैं आपको ये साखी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में राधा स्वामी लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।